remember we met. I can tell. हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? टेट लवर्स 111 पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो गाइस, आज हम ईश्वर का संदेश यानी कि एंजल गाइडेंस, एंसेस्टर्स का गाइडेंस आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा सिर्फ प्यार मोहब्बत की बातें करके नहीं होती, हमेशा सिर्फ अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच कर नहीं होता। हमें उस रास्ते पर चलना है जो रास्ता हमें ईश्वर और सिर्फ ईश्वर दिखा सकते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में आखिर क्या घटनाएं घट रही है और ईश्वर आपको कौन सा मार्गदर्शन या कौन सा रास्ता समझाना चाहते हैं, जिस पर चलकर शायद आपको आपकी ज़िंदगी का लक्ष्य समझ में आए, आपको क्या करना है वो रास्ता समझ में आए, कौन से फैसले लेने हैं वो समझ में आए। और देखते हैं कि ईश्वर को आपके अंदर क्या नज़र आता है, कौन सा दर्द है, कौन सा ज़ख्म है जो भर नहीं पा रहा है और आपको आगे अब क्या करना है। देखते हैं, ये भी हम देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी की परेशानी, प्रॉब्लम, समस्या है, आपकी ज़िंदगी के दुख का जो मेन वजह है वो क्या है, कारण क्या है। अब ईश्वर जो बताएंगे वही जो है आपको समझना है। अब जो आपकी मेन प्रॉब्लम होगी वही निकल कर आएगी। सभी के लिए शायद रेजोनेट ना हो रीडिंग, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ मैनिफेस्टेशन दुआएं प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले आपकी ही एनर्जीज हम देखेंगे एनर्जी ऑरिकल टेक्स्ट से। जब हम कुछ कर नहीं पाते ना गाइस, तो हमें अपनी सारी दर्द और दुख समस्याओं को ईश्वर के हवाले कर देना चाहिए। ईश्वर को सब मालूम है कि आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। आप किस एनर्जी में हो देखते हैं। वुमन होल्डिंग अ कॉइन नंबर 42 की एनर्जी आई है। एंजल ऑफ लव। मुझे तो ऐसा लग रहा है गाइस, दोनों ही कार्ड्स को देखकर कि आपकी ज़िंदगी में दोनों ही चीज़ों को लेकर समस्याएं हैं। एक तरफ वुमन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड आया है जो आपके फ्यूचर में ये बता रहा है कि आने वाले दिन आपके बहुत अच्छे हैं। जो आने वाला जो समय है, भविष्य है, उसमें जो है आपकी ज़िंदगी में पैसों की किल्लत या पैसों की दिक्कत, पैसों से जुड़ी समस्याएं नहीं होंगी। पर अभी अगर मैं देखूँ तो पैसे रुपए को लेकर भी, धन संपत्ति को लेकर भी आप कुछ अच्छा खासा कुछ कर नहीं पा रहे हो। थोड़ा सा भी जो है पैसा, उसके लिए भी जो है आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पैसा आपके पास आकर ठहरता नहीं है, या फिर आप सक्सेस नहीं पा रहे हो, या फिर ऐसा लग रहा है कि छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है लाइफ में। और दूसरी तरफ आया है एंजल ऑफ लव, यानी कि यहाँ पर एक तरफ पैसे की दिक्कत का सामना आप कर रहे हो तो दूसरी तरफ प्यार भी जो है आपकी ज़िंदगी में नहीं है ना। दोनों ही चीज़ों की समस्या आपकी एनर्जी से निकल कर आई है। पर जो चीज़ आपके पास अभी नहीं है वही चीज़ जो है आने वाले दिनों में एक जो है सुनहरा सपना लेकर आ रहा है। आपके हाथ में मैं देख रही हूँ कि लक्ष्मी आ रही है। आप ज़्यादा तो नहीं, मैं ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये कॉइन की एनर्जी है तो कॉइन जो है पैसे को दिखाती है, रुपये को नहीं दिखाती। तो ये समझ में आता है कि बहुत ज़्यादा धन संपत्ति अर्जन आप नहीं कर पाओगे, फिर भी जो है पैसे की समस्या आपको नहीं रहेगी। मतलब आपका रहन सहन, एक अच्छा लाइफस्टाइल, जितनी ज़रूरत है ना, उतनी आपको जो है धन संपत्ति जो है मिलने वाली है। आने वाले दिनों में आपको इसका वेट करना है, इंतज़ार करना है और इसके लिए आपको मेहनत करना नहीं छोड़ना है। बैलेंस भी आपकी ज़िंदगी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि प्यार के मामले में भी, प्यार के मसले में भी आपका हाथ बहुत तंग है। आपको प्यार कभी भी संतुलित तरीके से मिल नहीं पाया है। हो सकता है कि प्यार आप देते रहे हो, रिश्तों में आप वफादार रहे हो, प्यार के लिए आप हमेशा तरसते रहे हो, पर किस्मत आपकी इतनी अच्छी नहीं थी कि बदले में, प्यार के बदले में प्यार, जो है रिश्ते के बदले में रिश्ता, वफादारी के बदले में वफादारी आपको मिले। इस तरीके से आपकी ज़िंदगी में हो नहीं पाया है। तो आपके रिश्ते और प्यार दोनों को ही जो है बैलेंस यहाँ पर होने वाली है। और एंजल बिल्कुल इस बात को समझती है, ईश्वर बिल्कुल इस बात को देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ किस चीज़ को लेकर है। कुछ लोग यहाँ पर प्यार को लेकर तरस रहे हो, तो कुछ लोग यहाँ पर पैसों की किल्लत या पैसों की दिक्कत को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो। और दोनों ही समस्याएँ सॉल्व होने वाली है, दोनों ही समस्या है। ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी,
पैसों के मामले में मैं अगर आपसे कहूँ तो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि ऐसो आराम की ज़िंदगी, पैसों से मालामाल, धन संपत्ति की कमी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। पर क्या दिख रहा है यहाँ पर कि आपको कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होगी। जितनी आपकी आवश्यकता है, जितनी आपकी ज़रूरत है, उतनी आपको जो है दे दी जाएगी। ईश्वर आपको आपके ऊपर जो है ये ब्लेसिंग भेज रहे हैं। पर प्यार के मामले में आपका मैं देख रही हूँ कि समस्या समाधान हो रहा है और बैलेंस आपका रिश्ता, प्यार आपका यहाँ पर हो रहा है, जिसमें कमी हो रही थी। तो ये आपकी एनर्जी से निकला हुआ 2 कार्ड है। चलिए देखते हैं यूनिवर्स के इस डेक से क्या है, ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं और ईश्वर आपके अंदर क्या देख रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज़ नंबर 6 की एनर्जी आई है। देखिए कॉम्प्रोमाइज़ तो आप करोगे ही, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ सोच समझ कर करने की ज़रूरत हो रही है। समझौता करना पड़ रहा है आपको अपनी ज़िंदगी में। मन मुताबिक जीवन, मन मुताबिक प्यार, मन मुताबिक पैसा आपको मिल नहीं पा रहा दिख रहा है यहाँ पर। तो बहुत ही ज़्यादा मन को मारने वाली एनर्जी, अपनी इच्छाओं को, सपनों को मारने वाली एनर्जी, और जैसा दिया गया है, जैसा हो रहा है, उसी में जो है गुजारा करने वाली एनर्जी, चाहे वो प्यार है, चाहे वो धन है, संपत्ति है, स्टेटस है, इन सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़, समझौता आपने किया है। मतलब बहुत ही ज़्यादा सपनों की जो है तिलांजलि कहते हैं ना, कि सपनों को आपने जो है मन मार कर दूर किया है अपनी ज़िंदगी से। कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर किया हुआ है आपने। क्लिंजिंग टू द पास्ट नंबर 5 की एनर्जी आई है। एक और देखते हैं। ब्रेक थ्रू, यही वो कार्ड था जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि जो है वो बदलने वाला है आपकी ज़िंदगी में। तो कॉम्प्रोमाइज़ के बारे में ऑलरेडी मैं कह चुकी हूँ कि समझौता करने पर आपको मजबूर किया गया है। चाहत और इच्छाओं के विपरीत आपको जाना पड़ता है, वो चीज़ें आपको करनी पड़ती है जिस पे आपकी मर्ज़ी नहीं होती, आपको आपकी ख्वाहिशें नहीं होती। तो मन महसूस कर जो है हर चीज़ आपकी ज़िंदगी में आपको दी जा रही है, और उसी में जो है आप खुश होने की कोशिश कर रहे हो कि चलो ऐसी ही है ज़िंदगी, किस्मत ऐसी ही है, इतनी ही है जो मेरी किस्मत में लिखी गई है। तो कॉम्प्रोमाइज़, समझौता हर चीज़ में आपको करना पड़ रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी ज़िंदगी में जो आप भूल नहीं पा रहे हो। क्लिंजिंग टू द पास्ट, पास्ट में ऐसा कुछ तो हुआ है, कुछ आपके दिल को ठेस पहुंची है, आपके ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ है जो आपके अतीत को भुला नहीं पा रहा। वर्तमान में भी जो है आप अतीत में जीते हुए नज़र आए हो। इतना परेशान करता है आपको आपका ये अतीत, आपका ये पास्ट, कि ज़िंदगी जीना मुश्किल हो रहा है, दुभर सा हो गया है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके दिमाग से हट नहीं रही, आपके दिमाग से उतर नहीं रही? किस चीज़ को लेकर आपने समझौता किया है? किस चीज़ को लेकर आप परेशान हो? किस चीज़ को आप जो है अपने मन और अपने दिमाग से हटा नहीं पा रहे हो? ये आप खुद समझिए कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि आप जानते हो कि आप किस चीज़ से परेशान हो। ब्रेक थ्रू का कार्ड आपके लिए एंजल नंबर 11 आया है। ये जो है भविष्य को दिखाता है कि इन उलझनों से आप निकलोगे, डेफिनेटली निकलोगे। इस समझौते भरी ज़िंदगी से भी आप निकलोगे। एक अच्छा उपाय, एक अच्छा स्ट्रैटेजी, प्लानिंग ईश्वर ने आपके लिए बनाया हुआ है। आपको डेफिनेटली एक ऐसा वे दिखाया जाएगा, एक ऐसा रास्ता दिखाया जाएगा जिस रास्ते से जब आप निकलोगे आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। ना आपका ये पास्ट आपको दर्द देगा, ना आपको ये समझौता करना पड़ेगा। आप अपने मन मुताबिक, अपने हिसाब से फैसले लोगे, अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक चलाओगे, है ना। तो ये रास्ता भी आपका बंद पड़ा हुआ है और ये रास्ता बहुत जल्द खुलने वाला है, बिकॉज एंजल विल हेल्प यू। एंजल्स जो हमारे यूनिवर्स में है, ब्रह्मांड में है, वो आपकी भरपूर मदद करने वाली है। और आपको हमेशा इस तरीके से जो है दुखी रखकर, एंजल खुद दुखी है, एंजल को खुद पसंद नहीं है कि आप इस तरीके से एक समझौते वाली ज़िंदगी को जियो, अतीत में जियो, है ना। आपको एक रास्ता डेफिनेटली मिल रहा है यहाँ पर एंजल की मदद से। तो ये यूनिवर्स ने आपके बारे में बताया है। चलिए देखते हैं टैरेट से आपके लिए क्या है।
8 of Swords, 4 of Pentacles, 7 of Wands, Knight of Swords. सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 7 आज आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नंबर 7, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ज़्यादा ज़बरदस्त इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वी हैव सेम एनर्जी। 4 ऑफ वैंड्स, लुक एट दिस। मैंने आपसे कहा था ना कि बैलेंसिंग प्यार में जो है बराबर होना या बराबरी का रिश्ता, बराबरी का संबंध, इमोशंस के बदले इमोशंस, प्यार के बदले प्यार, रिश्ते के बदले रिश्ते, एफर्ट के बदले एफर्ट कभी आपको मिला नहीं है। इसी चीज़ की जो है यूनिवर्स की तरफ से एंजल ऑफ लव का जो कार्ड आया था, ये इसी बात को दर्शाता था कि जो बैलेंस नहीं हुआ है उसे बैलेंस जो है किया जा रहा है और होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि साइन और एलिमेंट यहाँ पर ज़्यादातर सभी साइन और एलिमेंट आए ही है, यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए सीधा डायरेक्ट रीडिंग पर जाते हैं और ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं, ईश्वर का गाइडेंस संदेश आपके लिए आखिर क्या है। तो देखो 8 ऑफ सोर्ड्स आपकी नंबर 8 और 7 2 बार रिपीट होकर आया है, जो ये बताता है कि ज़िंदगी का हाल बहुत बुरा है। आप अपनी ज़िंदगी को जैसे मानो ऐसा लगता है कि भूल से गए हो, आपको ज़िंदगी में कुछ अच्छा कभी महसूस नहीं होता। आपको ऐसा लगता है कि हर चीज़ आपकी दुश्मन बनी हुई है, हर चीज़ आपके आगे आ रही है, हर चीज़ में अड़चन है ना। आपको ना ही अपनी ज़िंदगी को जो है सुकून से जीने की इजाज़त है, ज़िंदगी में ना कुछ फ़ैसले लेने की इजाज़त है। परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ें काले बादल की तरह हमेशा आपके ऊपर मंडराते रहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मेरा विज़न क्या है, मेरी लाइफ का उद्देश्य क्या है, मेरी ज़िंदगी को मुझे कहाँ लेकर जाना है, मेरी ज़िंदगी किस दिशा पर जा रही है, मुझे अब क्या करना चाहिए, क्यों मेरी ज़िंदगी में ऐसी हालत हो रही है कि मैं खुद के लिए कुछ भी अच्छा नहीं सोच पा रही या खुद के लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर पा रही। यानी कि बहुत सारी चीज़ों का बंधन है जो एक अड़चन बनकर जो है आपके पैरों के सामने खड़ी है और आपको जो है ना हिलने का मौका दे रही है, ना कुछ करने का मौका दे रही है। बहुत ज़्यादा परेशानी वाला सबब बन गया है आपकी ज़िंदगी आपके खुद के लिए, है ना। ये होता है रेस्ट्रिक्शंस वाली एनर्जी कि आपको इतना ज़्यादा जो है बांध दिया गया है कि आप में हलचल नहीं है, आप में कुछ करने की काबिलियत नहीं है, आप जो है कुछ अपने अच्छाई के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। तो ये होता है बंधनों वाली एनर्जी। अब ये जो बंधन है किस चीज़ को लेकर है, क्या आपको किसी ने बांध रखा है, क्या आपको कोई कुछ करने नहीं दे रहा, क्या आपके सामने हमेशा जो है चीज़ें रुकावट बनकर खड़ी हो जाती है, क्या लोग आपको रोकते हैं, क्या प्यार में जो है आप रुके हुए हो, क्या संबंधों की वजह से आप जो है किसी को भूल नहीं पा रहे हो, क्या है ये अड़चने, ये आपको खुद ध्यान देना है। अब 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, ये बताती है आपके उस संकल्प को, आपके उस जुनून को, आपके उस दीवानगी को जो आपने किसी चीज़ के लिए पाल कर रखा हुआ है। 4 ऑफ पेंटिकल्स किसी के यादों से हट ना पाने वाली एनर्जी होती है। 4 ऑफ पेंटिकल्स किसी के लिए जुनून या दीवानगी की हदें पार करने वाली एनर्जी होती है। ये एक लालच होता है, ये एक सपना होता है, जो सपना आपसे शायद दूर हो चुका है पर आप उस सपने से दूर होना नहीं चाहते। आपने उसे अभी तक अपना मेन प्रायोरिटी, प्राथमिकता बनाया आपने रखा हुआ है कि ये चीज़ जो है, मतलब कोई एक ऐसी चीज़ है जो आपके मन में है, जो आपके दिमाग में है, जो आपके शरीर में जो है आपको कंट्रोल कर रहा है और आप उससे आज़ादी नहीं पा सकते। आपको लगता है कि उस पर सिर्फ आपका हक है, आपको लगता है कि उस चीज़ पर सिर्फ आपका अधिकार है, आपको उसे भूलना पसंद नहीं, आपको उसे खोना पसंद नहीं। इस तरीके से एक लालच ने आपके मन के अंदर घर किया हुआ है और ये आपके लिए बहुत ही कीमती जो भी है, कोई पर्सन है,
या पैसा है या कोई भी आपका सपना है, कुछ तो ऐसा है जिसको लेकर आप जो है बहुत ज़्यादा कंजस्टेड एनर्जी में, यानी कि बहुत ज़्यादा उसे आपने दबाए हुआ है और उससे जो है छुटकारा आपको मिल नहीं पा रहा। आपको लगता है कि वो मेरा है और सिर्फ मेरा है। तो किसी के लिए या किसी चीज़ के लिए, किसी वस्तु के लिए या किसी इंसान के लिए आपका जुनून यहाँ पर और लालच यहाँ पर आपका नजर आता है। दीवानगी की हदें पार कर रहा है ये लालच जो आपके मन के अंदर है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड आया है, ये कार्ड बता रहा है कि ग्रोथ का इंतज़ार है ना। आपको लगता है कि बिल्कुल मेरी उम्मीदें, मेरे सपने, सारी की सारी चीज़ें इसी एक चीज़ पर अटकी हुई है और मुझे किसी भी हर हाल में, यानी कि आपका जुनून जो है यहाँ पर इतना ज़्यादा हो गया है कि आप यहाँ पर इंतज़ार भी कर रहे हो, आप उम्मीद भी कर रहे हो, है ना, कि मेरा है और मुझे ही इसे बचाना है, मुझे ही इसे प्रोटेक्ट करना है ना। इस पेड़ को अगर आप देखोगे बहुत छोटा सा है ये पेड़, है ना, और आपको दिख रहा है कि आपने कितना इन्वेस्ट किया है, आपने कितना इसमें जो है अपनी पूंजी लगाई है, आपने मेहनत की है ताकि ये पेड़ जो है आपको फल दे, ये पेड़ कभी मुरझाए ना। इस पेड़ की छांव में आप अपनी ज़िंदगी को सुकून से, आराम से जो है जीना चाहते थे, पर शायद ये संभव नहीं हो पाया। पर आपका मतलब आपके भरोसे की दाद देनी पड़ेगी और आपके इंतज़ार का, आपके सब्र का जो है मुझे जो है बिल्कुल सैल्यूट ही करना पड़ेगा कि आप में कितना पेशेंस है, आप में कितना इंतज़ार है और आप में कितनी ख्वाहिशें है। इस पेड़ को जो है सींच रहे हो, अकेले ही सही, आप मुरझाने नहीं देना चाहते। तो यहाँ पर एक इंसान है जो उम्मीदों से भरा हुआ है, उम्मीदें कर रहा है कि चलो दूसरों ने मदद नहीं की, दूसरों ने यहाँ पर मुझे सहारा नहीं दिया, पर मैं अकेले ही काफ़ी हूँ, मेरी ज़िंदगी का जो उद्देश्य है उसे मुझे पूरा करना ही है। तो आप इसे प्रोटेक्ट कर रहे हो अभी भी, चाहे ये संबंध है, रिश्ता है, प्यार है या कुछ भी है जहाँ पर आपने इन्वेस्ट किया था। देखो आपका पेंटिकल्स यहाँ पर नीचे पड़ा हुआ है ना। इसकी जड़ में, इस पेड़ की जड़ में आपने बहुत इन्वेस्ट किया है, बहुत चीज़ें आपने समर्पित की है और आपको इंतज़ार है कि इसका प्रॉफिट आपको कब मिले। और तब जब तक आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा तब तक आप यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं हो। ये आपके संकल्प को, उद्देश्य को दिखाता है। अब यहाँ पर देखो 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। अब ये कार्ड हमें क्या बता रहा है? ये एनर्जी हमें बता रही है कि जहाँ पर आपको कई लोगों ने ठुकराया है, आपको कई लोगों ने अपनी ज़िंदगी में आने की इजाज़त नहीं दी है। मुझे लग रहा है कि आप भी धीरे धीरे अब वैसा ही बन रहे हो। आप भी अपने आप को लोगों से, हर चीज़ से और हर उस सिचुएशन से दूर करने की कोशिश कर रहे हो जिसने आपको अपने से दूर किया है। बहुत ही दबी दबी हुई जो भावनाएं नज़र आती है। मैं देख रही हूँ कि आपने अभी अपने आप को इतना ज़्यादा अकेला कर रखा है कि सोशल साइट्स पर हो गया, फेसबुक पर हो गया, मैसेज पर हो गया, आप ज़्यादा किसी से बोलते नहीं हो, बहुत कम कर दिया है आपने ये वर्चुअल वर्ल्ड को। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने अलविदा सा ही कह दिया है। आपको आजकल फ़ोन की घंटी पसंद नहीं, किसी का मैसेज आना पसंद नहीं, कोई आपसे बोलने की कोशिश करे, कोई आपसे कॉल करने की कोशिश करे तो आप उनसे हमेशा यही कहोगे कि मैं बिज़ी हूँ, या मुझे अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अभी बात करने का मन नहीं है, या मुझे कहीं बाहर जाना है, मुझे ये करना है। मतलब बहुत सारे बहाने बनाकर आप अपने आप को दुनिया से अलग करने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हो। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आपने शायद अपनी बहुत सारा टाइम का इन्वेस्टमेंट, अपनी फीलिंग का इन्वेस्टमेंट आपने पहले ही बहुत कहीं पर लगाया हुआ है और आपको यहाँ से रिटर्न नहीं मिला, आपको वो चीज़ें मिल नहीं पाई, जिसके वजह से अब आपने अपने आप को लिमिट में कर लिया है कि मैं लिमिटेड में ही रहूँगी, मैं लिमिट में बात करूँगी, लिमिट में लोगों को जो है प्यार करूँगी, या लिमिट में रिश्ते निभाऊँगी, या लिमिट में लोगों के साथ वफादारी करूँगी। मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरी ज़रूरत कभी किसी को नहीं थी। तो इस तरीके से जो है एक टोटली दूसरों को आप जो है अब इग्नोर करते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हो। अब यहाँ पर आया है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। अब ये आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट एनर्जी है गाइज। ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं? ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं कि तुम्हारी दीवानगी भी हमें दिखती है, तुम्हारा इंतज़ार भी हमें दिखता है, तुम्हारे ज़िंदगी में समस्याओं को भी हम देख पा रहे हैं, तुम्हारी ज़िंदगी किस तरीके से उलझी हुई है वो उलझने भी हम देख पा रहे हैं। और इन सारी उलझनों की और परेशानियों की वजह जो है वो हो सकता है कि तुम्हारा किसी से एक सच्चा प्यार, तुमने किसी से सच्चा प्यार किया है और उसी प्यार को शायद तुम आज भी ढूंढ रहे हो, उसी प्यार को तुम आज भी बचाने की कोशिश कर रहे हो, इसे सींचने की कोशिश कर रहे हो।
हो, तुम अकेले पड़ गए हो, है ना। तुम्हें प्यार के बदले में प्यार मिल नहीं पाया है। तुम्हारा प्यार प्योर है, तुम्हारे प्यार में कोई दाग नहीं है, तुमने सच्चे मन से किसी को अपना दिल दिया है ना। इस दुनिया में एक ऐसा इंसान है जिसे आपने अपना माना हुआ है गाइज। टू ऑफ कप्स हमेशा एक इंसान की एनर्जी नहीं होती, टू ऑफ कप्स हमेशा दो लोगों की एनर्जी होती है, जहाँ पर दोनों ही एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। तो ईश्वर आपको बस ये बताना चाहते हैं, है ना, कि तुम्हारे रिश्ते में या तुम्हारी ज़िंदगी में अभी जो समस्या आई है उसका मतलब ये नहीं है कि वो जो दूसरा व्यक्ति है वो तुमसे प्यार नहीं करता। वो जो दूसरा व्यक्ति है, क्या पता वो भी तुम्हारी तरह ही किसी समस्या में उलझा हुआ है ना। तुम ये मत सोचो कि वो व्यक्ति तुमसे प्यार नहीं करता, वो व्यक्ति भी तुमसे प्यार करता है, क्योंकि मेरी नज़रों में तुम दोनों एक हो। देखो, आप दोनों को ही ईश्वर एक नज़र से, एक निगाह से देख रहा है। आप दोनों के अंदर में वही प्यार ईश्वर को दिख रहा है, यानी कि आपका प्यार 100% और उस व्यक्ति का प्यार 0% ऐसा नहीं है। आप इस व्यक्ति से 100% प्यार कर रहे हो तो वो व्यक्ति भी आपसे उतना ही इक्वल 100% ही प्यार कर रहा है। बस समय का बात है, समय का खेल है, जिसकी वजह से ये व्यक्ति आपको अपना प्यार समझा नहीं पा रहा, और आप भी जो है अपने इस बंधनों की वजह से इस व्यक्ति को अपना प्यार समझा नहीं पा रहे या दिखा नहीं पा रहे। पर रियलिटी में फैक्ट यही है, सच्चाई यही है कि ये व्यक्ति भी आपको उतना ही प्यार करता है, यानी कि आप भी इनका जान, आप भी इनका दिल, आप ही इनका भरोसा, आप ही इनका ट्रस्ट, आप ही इनका सपना, और आप ही इस व्यक्ति का सोलमेट हो, समझ गए। पर आपके अंदर ये इतना एक मतलब ईश्वर जो है आपसे बस ये कहना चाहते हैं कि इस तरीके से किसी को बंधनों में मत बांधो। छुटकारा देना है आपको, लेट गो करना है। आप 24 घंटे इस व्यक्ति को ही सोचते रहोगे, इस व्यक्ति के बारे में ही कल्पना करते रहोगे। इस व्यक्ति ने ऐसा किया है, इस व्यक्ति ने वैसा किया है, इस व्यक्ति ने मुझे अकेला कर दिया है। अगर ऐसी ही चीज़ें आप मन के अंदर हमेशा उसे अपना जुनून बनाकर पाल कर रखोगे तो ईश्वर जो है फिर ऐसे रिश्ते को रिटर्न लेकर नहीं आता। अगर आपको इस प्यार को हासिल करना है तो सबसे पहले आपको इस दीवानगी से निकलना होगा, उसे उसकी यादों से लेट गो करना होगा, उसे भूलने की कोशिश करनी होगी। प्यार है, अपनी जगह पे है, ये व्यक्ति भी आपसे प्यार कर रहा है, पर शायद आपके सपने या आपका बंधन ही इस व्यक्ति को आपसे अलग कर रहा है, आपसे दूर कर रहा है। तो फ्रीडम चाहिए यहाँ पर। ईश्वर आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि तुम्हें उसे आज़ादी देनी है, तभी ये प्यार तुम्हारे पास लौट कर आएगा, है ना। पर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, इंतज़ार भी कर रहे हो। तुमने अपनी ज़िंदगी को ऐसे उसके बंधनों में, उसके प्यार के बंधनों में इस कदर जकड़ रखा है कि तुम उसे जो है निकलने का रास्ता ही नहीं दे रहे। उसे निकलने दो, तभी जाकर ये व्यक्ति लौट कर तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि इस व्यक्ति के प्यार में भी सच्चाई है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। अब ये एनर्जी बता रही है कि जीत आपकी पक्की है ना। आपके यहाँ पर ब्रेक थ्रू का कार्ड आया था, जो ये बताता है कि आपको निकलने का, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने का आपको उपाय नहीं मिल पा रहा है, और एंजल उसमें आपकी मदद करने वाली है। पर अगर आपको मदद चाहिए, अगर आपको आप चाहिए कि आपने जो इन्वेस्ट किया है उसका नतीजा आपको मिले, उसमें आपकी जीत हासिल हो, तो सबसे पहले उन बुरे ख्यालों से आज़ादी आपको मिलनी चाहिए। आज़ाद खुद को आपको करना है, समझ गए। इस तरीके से लोगों से भागकर, लोगों से टेढ़े टेढ़े होकर सीधे मुँह बात नहीं करना है, लोगों से दूरी बनानी है, लोगों को अपना दुश्मन मानना है। अगर आप ऐसा रवैया करोगे तो आती हुई जो ब्लेसिंग है वो भी शायद आपके पास ना आ पाए, क्योंकि आपका मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं लगता, आपका इमोशनल हेल्थ अच्छा नहीं लगता, आपका यहाँ पर सारा का सारा चक्रा मुझे जो है ब्लॉक्ड यहाँ पर नज़र आता है। और ये आपने खुद किया है, आपने अपनी हालत अपने आप ही ऐसी की है। मैं जानती हूँ कि वजह कुछ और है, वजह यहाँ पर कुछ और है। कोई है जो आपकी ज़िंदगी में अब शामिल नहीं है, कोई है जो अभी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है, पर आप उसे समझ नहीं पा रहे हो, ऐसा लग रहा है ना। तो समझने की कोशिश करो, क्या पता वो व्यक्ति भी आपसे प्यार इतना कर रहा है पर आपको वो व्यक्ति हासिल नहीं कर पा रहा है, या आपको वो अपना नहीं पा रहा, आपको आपका इन्वेस्टमेंट लौटा नहीं पा रहा। उसके पीछे भी कोई बहुत बड़ा वजह, कोई कारण, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसे आपको समझने की ज़रूरत है। जीत आपकी पक्की है यहाँ पर देखो, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स क्या बताता है कि जीत कर कोई व्यक्ति है जो है वापस आ रहा है। कोई व्यक्ति है जो किसी लड़ाई में गया था या जंग में गया था, चाहे वो पर्सनल लाइफ की लड़ाई हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ की लड़ाई हो, आपकी जीत पक्की है, क्योंकि आप जीत कर जो है लौट कर आ रहे हो। और यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड आया है। यहाँ पर भी देखिए आपकी विक्ट्री पक्की है, आपकी जीत पक्की है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है परेशान इस वजह से हो कि रिश्ता हार गया, आपका रिश्ता
खो गया आपका रिश्ते में, आपने जो है सक्सेस हासिल नहीं की, आपने जो चाहा था, जैसा सोचा था वैसा हो नहीं पाया, आपने एक मजबूत रिश्ता चाहा था, एक ईमानदार व्यक्ति आपने चाहा था, इस व्यक्ति का साथ आपने चाहा था, पर शायद कहीं ना कहीं वो सपना अधूरा रह गया, जिसकी वजह से ही आज आप अपने आप को जो है मतलब अंधेरे में रख रहे हो, गुमनाम होने की कोशिश कर रहे हो, लोगों से दूर भागने की कोशिश कर रहे हो। आपने अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल जो है तहस नहस सा यहाँ पर कर रखा है, तो ऐसा करना नहीं है। जीत का सहरा, जीत का जश्न जो है आप मनाओगे और वो व्यक्ति बिल्कुल आपका साथ देने के लिए आएगा गाइस, क्योंकि ये मजबूत जो है पिलर का कार्ड होता है, ये मजबूती को दिखाता है। दो पिलर से या एक पिलर से कभी मजबूती नहीं मिलती, घर मजबूत नहीं बनता। दूसरा दो मजबूत जो पिलर है वो आपका यही पार्टनर है जो इसे मजबूत बनाएगा भी। तो अगर आपको अपने प्यार पर भरोसा है, क्योंकि वो व्यक्ति आपसे प्यार कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा एक संकेत है आपके लिए, जिसे आपको समझने की ज़रूरत है। आप इस गलतफहमी में हो कि वो व्यक्ति आपको छोड़कर जा चुका है, आप इस गलतफहमी में हो कि सिर्फ आप उसके लिए पागल हो और उस व्यक्ति को आपके इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है, उसे कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है। ये आपकी सबसे बड़ी भूल है और सबसे गलत सोच है आपकी। बस आपको लगता है कि दर्द आपको हो रहा है, आपको लगता है कि इस व्यक्ति ने सिर्फ आपको परेशान कर रखा है, पर ऐसा नहीं है। इस व्यक्ति का प्यार आपके लिए इनोसेंट है, ये व्यक्ति आपके लिए बनाया गया है, इस व्यक्ति को आपके लिए ईश्वर ने चुना है। तो जब ईश्वर ने आपके लिए चुना है और उस व्यक्ति का प्यार आपको सच्चा यहाँ पर ईश्वर दिखा रहे हैं, तो फिर आप इतने सारे नेगेटिव थॉट्स में क्यों हो गाइज। आपको इस नेगेटिविटी से निकलना है और बस सक्सेस की तरफ आपको बढ़ना है। मैरिज भी यहाँ पर है, सक्सेस भी यहाँ पर है, ब्लेसिंग भी यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी है। तो चलिए देखते हैं साईं बाबा की तरफ से आपके लिए क्या है। इफ़ अ पर्सन फ्रॉम योर सोल ग्रुप इज़ ट्राइंग टू हेल्प यू, टेक इट। यहाँ पर देखिए, मैंने आपसे ऑलरेडी कह दिया है कि कोई है जो आपका सोलमेट है, कोई है जो आपको दिल से चाहता है, जिसे ईश्वर ने भेजा है आपकी ज़िंदगी में आपको पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। तो ये व्यक्ति शायद आपकी मदद भी करेगा। यहाँ पर सोल ग्रुप की बात कही गई है और कह रहे हैं साईं बाबा कि कोई व्यक्ति है जो तुम्हारे आत्मा से जुड़ा हुआ है, अगर वो आपकी मदद करने के लिए आगे आए तो आपको इनकार नहीं करना है। मतलब ये व्यक्ति कभी भी किसी भी वक्त, ये व्यक्ति या कोई और भी हो सकता है जो आपको आत्मा से चाहता है, जिसके साथ आपका कनेक्शन है, समझ गए, इटर्नल कनेक्शन है, आत्मीय कनेक्शन है। तो ऐसे व्यक्ति की मदद आपको मिलेगी, बहुत जल्द मिलेगी। और तब जब ये व्यक्ति आपके पास आएगा आपकी मदद के लिए, हेल्प के लिए, तब हो सकता है कि आप उसे पहचान ना पाओ, आप क्योंकि आप लोगों को दुत्कार रहे हो। देखो आपकी एनर्जी अभी ऐसी है ना कि आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, भरोसा नहीं कर रहे, तो हो सकता है कि आप उसे पहचान ना पाओ, आप उसे दुत्कार कर दूर कर दो, आप उसे ये कह दो कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम भी फेक हो, तुम भी जो है दूसरों की तरह हो, है ना। तो इस तरीके का बिहेवियर, एटीट्यूड आपको नहीं दिखाना है, क्योंकि मदद यहाँ पर डेफिनेटली कोई है जो आपकी मदद के लिए आगे आ रहा है, जो आपको आत्मा से प्यार करेगा, जो आपको आत्मा से चाहेगा और जिसकी ख्वाहिश यही होगी कि आपकी ज़िंदगी में कभी दुख ना हो। ये आपके सोल ग्रुप का एक हिस्सा होने वाला है ये व्यक्ति, तो इसकी मदद से आपको इनकार नहीं करना है। दिस पर्सन इज़ कमिंग, ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में साईं बाबा भेज रहे हैं, बस आपको पहचानना है। आई विल कम्युनिकेट विथ यू थ्रू ड्रीम्स। तो सपनों की बात यहाँ पर आई है और साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ जो भी बातें हैं, मैं तुम्हारे साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ जुड़ना चाहता हूँ। सपनों के द्वारा, सपनों के माध्यम से जो है मैं तुम्हारे पास आऊँगा, मैं तुम्हारे साथ कुछ कहना चाहता हूँ, तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ बोलना चाहता हूँ। तो कम्युनिकेशन यहाँ पर साईं बाबा की तरफ से आ रही है, तो थोड़े से सपनों को भी नज़रअंदाज नहीं करना है। दो चीज़ों को लेकर यहाँ पर आपको गाइडेंस मिली है। एक तो कोई व्यक्ति है जो आपके ज़िंदगी में आपका जो आपके आत्मा से जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति आपकी मदद के लिए आ रहा है, और दूसरा साईं बाबा खुद आपके सपनों में आ रहे हैं, वो आपकी मदद करेंगे। तो दोनों ही चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना है, थोड़ा ध्यानपूर्वक आपको रहना है गाइज। लॉर्ड कृष्णा की तरफ से देखते हैं क्या है।
Divine blessing. This cards indicates the unending flow of divine blessing and fulfillment of spiritual goals. तो आज आपके रीडिंग में स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में बहुत सारी बातें आई हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एक इंसान से आपका स्पिरिचुअल पवित्र रिश्ता यहाँ पर बन चुका है ऑलरेडी। दूसरा यहाँ पर सोल ग्रुप की बात की गई है। तीसरा यहाँ पर डिवाइन ब्लेसिंग की बात की गई है ना। दिस कार्ड इंडिकेट्स द अनएंडिंग, मतलब अब जो आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग आने वाली है ना, जो ईश्वर का आशीर्वाद आने वाला है ना, उसकी कोई एंडिंग नहीं होगी, मतलब फ्लोलेस होगा, ये बहता चला जाएगा। ईश्वर की कृपा, आपके सपनों का पूरा होना, ईश्वर की बहुत ज़्यादा बड़ी मेहरबानी अब आपके ऊपर ऐसे होने वाली है कि शायद उसका अब अंत ना हो, क्योंकि बहुत बुरा कर्म, बहुत बुरे दिन, बहुत बुरा दुस्वप्न जिसे हम कहते हैं ना, नाइटमेयर जिसे हम कहते हैं ना, वैसी आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी घटनाएं घट चुकी है। तो अब जो है बारी अच्छे समय का, अच्छे आशीर्वाद का है और ये अब ख़त्म नहीं होगी। और आपका जो भी स्पिरिचुअल गोल है आपकी ज़िंदगी में, जो आत्मा से जो भी आपने सोचा है ना, जो भी करने के बारे में सोचा है, पवित्रता जो थी आपके मन के अंदर, वो सारे सपने अब आपके पूरे होंगे। गोल, आपका गोल क्या था, है ना, आत्मा से, मतलब आपके मन में कोई बुरी भावनाएं नहीं है ना, आपने कुछ सपने देखे हैं जिसमें सच्चाई है, और वो सच्ची भावनाएं ही जो है अब आपकी पूरी होने वाली है, जिसमें पवित्रता है, जिसमें दूसरों के लिए बुराई नहीं है। तो ऐसा आपने क्या सोचा है, आपको खुद समझना है कि आपके मन के अंदर ऐसी वो पवित्र भावना कौन है जिसके लिए आप जो है अभी भी इंतज़ार कर रहे हो। वो चीज़ें अब ऐसे फ्लो होगी जिसका कोई अंत नहीं होगा, यानी कि ब्लेसिंग, डिवाइन ब्लेसिंग, ईश्वर का आशीर्वाद आपको जो है अब लॉर्ड कृष्णा भी भेज रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस इस डेक से क्या होनी चाहिए। लियो की एनर्जी स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, पर्सनल पावर एंड असर्टिवनेस पोर्ट्रेट विथ काइंडनेस। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ पर भी आप अपने आप को कमज़ोर या बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हो, ये कमज़ोरी अब नहीं रहेगी गाइज आप में। मैं कह रही हूँ ना कि ईश्वर बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर, ईश्वर बहुत ही ज़्यादा मेहरबान मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं आज की रीडिंग में, है ना। आपके अंदर ऐसी शक्ति है कि आप लोगों को माफ़ कर देते हो, आप कभी लोगों से लड़ते नहीं हो, अपना पावर नहीं दिखाते, अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाते। ये आपकी एक उदारता है, ये आपकी एक काइंडनेस है, जो आपकी खुद की स्ट्रेंथ है, आपका पावर यही है गाइज, है ना, कि आप बदले के आग में नहीं जलते, बदला लेने की कोशिश नहीं करते, है ना, किसी को जो है ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं करते, है ना। बस आपको करना ये है कि फैसला लेते वक्त बिल्कुल अठोट फैसला आपको लेना है ना। आपको जो है सही जजमेंट आपको करना है, अपने पावर को आपको पहचानना है, लोगों को आपको माफ़ करना है। रियलाइजिंग दैट यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू नो, आपको हमेशा अपनी शक्ति को पहचानना है, पर उसका दुरुपयोग नहीं करना है, उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाना है गाइज। आप बहुत स्ट्रांग हो, है ना, और आप में ईश्वर की बहुत स्ट्रेंथ, ईश्वर का जो स्ट्रेंथ है वो आपको ईश्वर देना चाहते हैं, आपको मजबूत बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप बहुत कमज़ोर पड़ गए हो। तो लोगों को आप माफ़ कीजिए, प्लीज़ फॉरगिव कीजिए, यही जो है ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। ये आपके लिए गाइडेंस निकल कर आई है। एंजल की तरफ से भी एक गाइडेंस देख लेते हैं। बी असर्टिव, यानी कि ये बी असर्टिव का मतलब यही होता है ना कि सही जजमेंट करो, सही फैसला करो, जो है वो बोलो, किसी से डरने की कि ये लोग मैंने ऐसा बोला तो ये लोग क्या कहेंगे, इनका रिएक्शन क्या होगा। कुछ लोग क्या करते हैं ना, बटरिंग करने की आदत होती है कि मन को वो बात अच्छी नहीं लग रही, फिर भी उनको खुश करने के लिए हम अच्छा बोल देते हैं। नहीं, जो है सही को सही, गलत को गलत, अगर गलत है तो उसे गलत ही बोल दो, सही है तो उसे सही बोल दो, है ना। बिल्कुल सही जजमेंट करना है, क्योंकि आप एक प्योर सोल हो, आप एक अच्छे इंसान हो, है ना। गलत फैसला कभी भी नहीं लेना है गाइज, बस सच्चाई का आपको हमेशा साथ देना है। तो आपसे ये जो है एक बहुत ही खास बात ईश्वर ने आपसे कही है, बी असर्टिव, सही को सही, गलत को गलत जजमेंट आपको करने के लिए कहा गया है। अच्छा नहीं लगता तो मुंह पर बोल दो, है ना, कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो मुंह पर बोल दो, लोग क्या कहेंगे, ये सारी चीज़ें अगर आप सोचने लगोगे तो कभी भी ज़िंदगी में जो है आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है, क्योंकि सच्चाई है आपके अंदर,
सच्चे लोग ही ऐसा कर सकते हैं। तो आपको भी वही अपनाना है, वही करना है। लोगों को खुश करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि लोग कभी खुश नहीं होते। आप जितना कर लो, जितना आप उन्हें मनाने की कोशिश कर लो, लोग बस आपका फ़ायदा ही उठाएंगे। तो सच का सामना और सच का साथ आपको देना है। तो गाइस, ये थी ईश्वर की तरफ से आपके लिए रीडिंग, ईश्वर का कुछ गाइडेंस, कुछ संदेश आपके लिए। इसे अपनाओ, इसे फॉलो करो, और जो मैंने आपसे लेट गो करने की बात कही थी उसे करो। क्योंकि जब तक आप एनर्जीज़ को रिलीज़ नहीं करते, एनर्जीज़ को अपने से दूर नहीं करते, जो चीज़ें आपको कंट्रोल कर रही है उसे आप जब तक दूर नहीं करते, वो चीज़ें लौट कर नहीं आती। तो अगर आपको ये चाहिए, ये ट्रू सोलमेट अगर आपको चाहिए, तो सबसे पहले उसे आपको अपने मन से, अपनी धड़कनों से, अपने दिमाग से जुदा कर देना है, अलग कर देना है, ताकि ये लौट कर आपके पास आ सके। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई है, आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई है गाइस तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय गाइस।